सिमरी बख्तियारपुर 58,000 पान समाज का वोट, सहरसा 60,000 पान समाज का वोट। वोट हमारा, नेता तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग गरीब तबका के आदमी है, मजदूर क्लास के है, सारे आदमी 95% निरक्षर है, सारे तरह से हम लोग मजबूर हैं। पान समाज का ही ताकत पर आज तक सरकार बनते आया है और बनते रहेगा। जहां पान समाज रहेगा उसी का सरकार बनेगा। पान समाज के साथ सरकार ने धोखा किया है। 9 साल आरक्षण दे करके जो ये आरक्षण वापस ले लिया, हम पान समाज को कमजोर समझा है बहुत सारा नेता। आईपी गुप्ता जो यह समाज को दे रहे, जिसके लेकर के हम लोग अभी तक रहे, आज हम लोग के सामने में नेता हुआ तो उनके जो कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। बिहार में तौती तत्मा का जो आज तक इतिहास रचा है वह दिखाने का काम करेंगे और सरकार को होश में लाने का काम करेंगे। अभी हम इस वक्त सहरसा में आज पान समाज का एक पान महारैली होना था। जी हाँ, पान समाज के बहुत सारे लोग देखिए मौजूद है। देखिए आइए, पान महासंघ सहरसा क्या कुछ ताकत दिखाया है। पान समाज के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता लगातार आरक्षण जब से छिन गई है, लगातार 6 अक्टूबर से सड़कों पे उतरे हैं, लगातार महारैली कर रहे हैं। देखिए सहरसा में भी पान समाज के जैसे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय पान समाज के लोगों ने, पान समाज के युवाओं ने, पान समाज के महिलाओं ने, सहरसा की पान समाज के बुजुर्गों ने जैसे अपना ताकत दिखाया, वैसे देखिए सहरसा में पान समाज के लोग देखिए आज ताकत दिखा दिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सहरसा के लोग मौजूद है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, कहना चाह रहे हैं ये कि हम लोग का जो आरक्षण चला गया है, सरकार पुनः हम लोग का आरक्षण वापस करे, नहीं तो सरकार के साथ भी हम लोग जो है कि वोट बैंक का बहिष्कार करेंगे या अन्य पक्ष को वोट देंगे, ताकि वो देख ले कि पान समाज में कितना ताकत है। मतलब सरकार को चैलेंज करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर? जब तक पान समाज का आरक्षण वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये सहरसा की धरती, ये रणभूमि मैदान बन जाएगा और यहाँ के युवाओं अपने हाथ पर हाथ देकर बैठे नहीं रहेंगे। यहाँ से पटना तक चक्का जाम कर देंगे। पूरे बिहार में तौती तत्मा का जो आज तक इतिहास रचा है वह दिखाने का काम करेंगे और सरकार को होश में लाने का काम करेंगे। मैं मनोज शर्मा पचगछिया। क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम लोग पूर्व से पान जाति के हैं, तो हम इसके लेकर हम लोग का समाज पूर्व से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन 2015 में नीतीश जी दिए और हम लोग नीतीश जी को 90% हम लोग के तांती तत्मा समाज उनको वोट करते हैं, नीतीश और नरेंद्र मोदी को। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो वोट देते हैं तो कम से कम आप हमको आरक्षण वापस कर दीजिए। हम आपको नहीं कर रहे हैं, हमको तो स्वतः पूर्व से ही आरक्षण प्राप्त है। हम लोग 1985 से आरक्षण है, तो आप जो हम लोग से आरक्षण छीन लिए हैं वो हम लोग को आरक्षण दीजिए। हम लोग गरीब तबका के आदमी है, मजदूर क्लास के है, सारे आदमी 95% निरक्षर है, सारे तरह से हम लोग मजबूर हैं। हम लोग के सारे आदमी जो है घर से बाहर दिल्ली पंजाब कमा करके भरण पोषण करते हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसे घर में रहते हैं। हर तरह का सुविधा होना चाहिए। ये हम कहते हैं कि हम आपसे क्या कहेंगे, हम आपको दिए हैं वोट, हमारा कर्तव्य है हम आपसे मांगे, हम आपसे क्या लड़ाई करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोग का समाज जो है वह गरीब से वह गरीबता में जो जूझ रहा है, हम लोग आरक्षण के लायक हैं। तो जो हमको सरकार आरक्षण मिला है 1950 में, हम लोग को जो वंचित करके रखा और आपने 2015 में हमको आरक्षण दिए, तो फिर हमसे आप क्यों आरक्षण वापस कर लिए 2024 में 724 में? हम आगे आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग गरीब तबके के हैं, आरक्षण के लायक हैं, सारी चीज से हम लोग मजबूर हैं, हमको वापस कर दीजिए, यही मांग करते हैं। इतना दिन से तो चाचा पान समाज के लोग, जैसा आपने कहा, आप बोल रहे हैं पान समाज के लोग बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार को वोट देते आए हैं।
क्या लगता है ये आरक्षण के निवेदन करने से वापस हो जाएगा चाचा? देखिए हम लोग तो लड़ाइयों भी लड़ेंगे, चूंकि देते हैं तो लड़ाई लड़ेंगे, मांगेंगे नहीं। हमको अगर खाना पीना नहीं देगा, बच्चे रोएगा नहीं, वह कुछ करबे करेगा, वह स्वाभाविक गुण चाचा, है। पटेल मैदान में 5 समाज के लोगों, सहरसा पटेल मैदान में आज जो ताकत दिखाई है, क्या लगता है ये ताकत की आवाज नीतीश कुमार के कानों तक जाएगी? जरूर जाएगी और वह सोचेगी, और नहीं सोचेंगे तो हम लोग लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक होगा हम लोग आरक्षण वापस करके ही देंगे, तभी शांति से जिएंगे। 5 समाज के मतलब आप मानते हैं कि 5 समाज के लोग जो हैं बीजेपी को, जेडीयू को, एनडीए को वोट करता आया है? हाँ, एनडीए को वोट करते आए 90% यदि आदमी। चाचा एक बात बताइए, यदि 5 समाज को यदि आरक्षण यदि वापसी नहीं मिलता तो फिर 2025 में 5 समाज के लोग क्या करेंगे? उनको वोट तब नहीं देंगे, हम लोग जो हमको मदद करेगा हम उसको मदद देंगे वोट, जो हमको मदद करेगा। सहरसा में चाचा कितनी आबादी है 5 समाज की? 5 समाज के सहरसा में, सहरसा विधानसभा में 60,000 है, सिमरी बख्तियारपुर में 55-60,000 है, मैसी में 25,000 के लगभग है, राजा सोनबरसा में 30-35,000 के लगभग है। इतना हम लोग के यह सहरसा जिला में हम लोग है, और 4 विधानसभा में 1.5-2 लाख की आबादी है। मतलब सहरसा में 5 समाज काफी मजबूत है, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाचा? 5 समाज का ही ताकत पर आज तक सरकार बनते आया है और बनते रहेगा। जहां 5 समाज रहेगा उसी का सरकार बनेगा, नहीं तो 5 समाज अपना सरकार बनाएगा, अपने बलबूते पर सरकार बनाएगा और दुनिया देखेगी बिहार की जनता बनाएगा। एक बात समझ नहीं आती है, 5 समाज के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता लगातार कहते हैं कि इस बार 5 जिधर चाहेगा किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। कहीं ये क्या इस बातों में कहां तक सच्चाई लगती है? सही है, सच्चाई 100% है। आईपी गुप्ता जो यह समाज को दे रहे, जिसके लेकर के हम लोग अभी तक रहे, आज हम लोग के सामने में नेता हुआ तो उनके जो कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। कहां तक लड़ेंगे चाचा? चाचा आखिरी सांस तक। आरक्षण तो आप लोगों का छीन गया है, सहरसा ने आज बड़ी ताकत दिखाया, 5 समाज ने बड़ी ताकत दिखाएगा। मुखिया जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 समाज के साथ सरकार ने धोखा किया है। 9 साल आरक्षण दे करके जो ये आरक्षण वापस ले लिया, हम 5 समाज को कमजोर समझा है। बहुत सारा नेता जो राजधानी में बैठे हैं, उस सबको हम लोग को, मोदी को, नीतीश को ताकत दिखाना है कि 5 समाज में कितना ताकत है। हर एक विधानसभा में मेरा कम से कम 25,000 वोट है, हर विधानसभा में, पूरा बिहार में। और किंग मेकर की भूमिका जो है सो 5 समाज निभाएगी। और बहुत सारा नेता हमारे समाज का हाथ पकड़ना चाहते हैं, आईपी गुप्ता का हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आईपी गुप्ता से गुजारिश करते हैं कि किसी का भी हाथ नहीं पकड़े, अपना पार्टी खड़ा करे और पूरा बिहार में हम लोग दिखा देंगे जो कितना 5 समाज हम है और कितना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 5 समाज इस बार भी 2025 में अपना ताकत दिखाए? हाँ बिल्कुल दिखाए, हर एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट खड़ा करे। एक बात हमको समझ नहीं आता, एपी गुप्ता लगातार बोल रहे हैं कि इस बार 5 समाज किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, आप भी कह रहे थे कि 5 समाज इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। क्या करेंगे आप लोग, कहाँ के किंग मेकर की भूमिका? हम ये सोच रहे हैं कि हर विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में मेरा इतना वोटर है और हम लोगों को सरकार आसमान पे चढ़ा के धरती पे गिरा दिया है, उसको हमको औकात दिखाना है जो हम कितना है। अगर समाज में मेरा ज्यादा जनसंख्या है तो हम लोगों को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। हम लोगों का हिस्सा काटा गया है, इसका किंग मेकर नहीं। 25 में निर्णायक भूमिका निभाएगी। बाकी आप कुछ सोचते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद।